नमस्कार, नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और 2 फरवरी के दिन आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा यानी इंटरमीडिएट परीक्षा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम देने वाले हैं प्यारे बच्चों। इकोनॉमिक्स वाले विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाए हैं प्यारे बच्चों। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र वाले विद्यार्थी 2 फरवरी को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं यानी आज के दिन, उसके लिए ना बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा 2 फरवरी दिन का 100% ओरिजिनल वायरल पेपर इकोनॉमिक्स का आ चुका है प्यारे बच्चों। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, द इकोनॉमिक्स का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। इसका सारा का सारा आंसर बताने वाले हैं। देखिएगा सारा का सारा आंसर बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है इकोनॉमिक्स का। पहला नंबर पर देखिएगा, पहला नंबर पर क्या कर रहा है, पहला नंबर देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चों? तो व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, इनमें से सभी का अध्ययन किया जाता नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरा नंबर पर देखिएगा, दूसरा नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? तो किसने दिया था प्यारे बच्चों? तो रॉबिन्स ने दिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग को आंसर याद है तो जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर करते जाइएगा प्यारे बच्चों। और आप सबको जो आंसर याद होगा उसको कमेंट में करते जाना है। तीसरा नंबर पर देखिएगा, उत्पादन में निम्न में से कौन सा घटक है? उत्पादन में निम्न में से कौन सा घटक हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो कौन सा हो जाएगा? भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है जो घटक हो जाएगा उत्पादन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर पर देखते हैं, सबसे पहले माइक्रो शब्द का उपयोग करने वाला कौन है? तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का उपयोग करने वाला रैगनर फ्रिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैगनर फ्रिश थे जो सबसे पहले माइक्रो शब्द का उपयोग किया था। प्यारे बच्चों, आपको जो भी आंसर बता रहे हैं बस आपको याद कर लेना है। बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल रियल पेपर गेसेस होना है प्यारे बच्चों। बिल्कुल जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों। आप सबके लिए बिल्कुल ही 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। पांचवा नंबर पर देखिएगा, माइक्रोज किसका अर्थ होता है? छोटा। निम्न में से कौन सा शब्द होगा? जल्दी से बताइएगा। क्या हो जाएगा? तो ग्रीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोज है जो ग्रीक का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा छठा नंबर पर क्या करा है, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्री में से कौन सा कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो कौन से नहीं हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो जे बी से नहीं हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? जे बी से नहीं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जे बी से नहीं हो जाएंगे। चलिए सातवां नंबर पर देखिएगा, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या जो उत्पादन और उत्पादन कैसे हो, उत्पादन वस्तुओं का हो, ये सभी हो जाएगा केंद्र का समस्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा आठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आठवां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का यह अस्तित्व होता है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो मिश्रित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका 100% रियल पेपर होने वाला है। देखिएगा आज जो 2 फरवरी का होने वाला एग्जाम यानी आज का दिन है, जो 2 फरवरी का दिन में आप लोग का बहुत ही दिन अच्छा जाने वाला। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग का 2 फरवरी का दिन बहुत ही अच्छे से जाने वाला है, क्योंकि आप लोग जो एग्जाम में है जो 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव सही करके आने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। नौवां नंबर पर देखिएगा, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो कीमत तंत्र के आधार पर किसमें लिए जाते हैं प्यारे बच्चों? तो ये जो हो जाएगा आपका पूंजीवाद में कीमत पे लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वां नंबर पर देखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, तो क्या गिरता है प्यारे बच्चों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाएं से दाएं गिरता। क्या जाएगा? बाएं से दाएं गिरेगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर पर क्या करा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है प्यारे बच्चों? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिएगा, गोसेन का प्रथम नियम कौन है? तो गोसेन का प्रथम नियम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो गोसेन का जो प्रथम नियम है सीमांतर उपयोगिता का ह्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 13 नंबर पर क्या करा, बजट रेखा दर्शाती है, तो बजट रेखा क्या दर्शाती है प्यारे बच्चों? तो बजट रेखा जो है मूल्य अनुपात दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 14 नंबर पर क्या करा है, उदासीनता वक्र के ढाल निम्नांकित में से किसमें मापी जाती है? तो किसमें मापी जाती है? तो वो हो जाएगा सीमांतर प्रवृत्ति स्थापन दर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 15 नंबर पर क्या करा है, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग में सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा? तो सीमांत उपयोगिता घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिएगा
दीजिएगा। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो प्यारे बच्चों। देखिएगा क्योंकि आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल ही 100% रियल इकोनॉमिक्स का पेपर लेकर आ चुके हैं। देखिएगा 16 नंबर पर क्या करा, सीमांत उपयोगिता हम कैसे निकालते हैं, तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो सीमांत उपयोगिता है जो डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर पर देखिएगा उपयोगिता की माप की जा सकती है, तो उपयोगिता की माप किसमें की जा सकती है, तो मुद्रा के द्वारा की जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पर देखिएगा उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया, तो उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया, हिक्स और एलन ने दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर पर देखिएगा अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या हो जाएगा, तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या हो जाएगा, तो किसी वस्तु की आवश्यकता को पूरी करने की शक्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर पर देखिएगा कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर पर देखिएगा मांग वक्र का समांतर ढाल क्या होगा, तो मांग वक्र का समांतर ढाल जो हो जाएगा दाएं से नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाएं से दाएं नीचे हो जाएगा। चलिए अगला नंबर पर देखिएगा 22 नंबर पर क्या करा, 22 नंबर पर करा कि मांग में कमी निम्नलिखित में से किसका कौन सा कारण हो जाएगा, तो मांग में कमी निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखिएगा आय में कमी हो जाएगा, क्रेताओं की संख्या में कमी हो जाएगा, उपभोक्ता की रुचि में कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों जो भी आंसर बता रहे हैं उसको बस क्या करना है, आपको याद कर लेना, क्या करना है प्यारे बच्चों, याद करके आप लोग को 2 फरवरी के एग्जाम में चले जाना है। देखिएगा 23 नंबर पर क्या करा, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग में किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसका जो स्थापना वस्तु क्या करते हैं स्थापना वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर पर देखिएगा कॉफी के मूल्य में वृद्धि को होने का चाय की मांग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो चाय की मांग क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 25 नंबर पर क्या करा, निम्नलिखित में से स्थापना वस्तुओं का उदाहरण क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से स्थापना वस्तुओं का उदाहरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, चाय तथा कॉफी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पर देखिएगा विलासिता की वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगा, विलासिता की वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा लोचेदार होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर पर देखिएगा इकाई से कम मांग की लोच की निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त करता है, तो कौन सा व्यक्त करता है प्यारे बच्चों, तो कौन सा हो जाएगा, आवश्यकता वस्तु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवश्यकता वस्तु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर पर देखिएगा क्या कह रहा है, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत की अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा फ्लक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर पर क्या करा है, मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं, तो मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा 5 प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर पर देखिएगा स्थापना वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है, तो स्थापना वस्तुओं की मांग की लोच क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो धनात्मक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिएगा 31 नंबर पर क्या करा, 31 नंबर जो प्रश्न रखी, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि एक्स की मांग की कम हो जाए तो वस्तु की एक्स क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो गिफनी वस्तु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर पर देखिएगा मांग की कीमत लोच से परिबहराए है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है जो आप लोग को कॉमेंट में देना है, देखिएगा इसका ऑप्शन दिखा देते हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका जो आंसर है आप लोग को प्यारे बच्चों कॉमेंट में करना है। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा, अगला नंबर जो प्रश्न करा कि उत्पादन फलन में उत्पादित किसका फलन हो जाएगा, तो उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो उत्पत्ति के साधनों का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर पर देखिएगा दीर्घकालीन उत्पादन का फलन का संबंध किसमें से है, तो किससे हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो जो हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल नियम से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर पर देखिएगा प्रति परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा आपका अति दीर्घकाल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर पर देखिएगा जब औसत उत्पाद एपी अधिकतम हो तो समांतर उत्पाद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा औसत उत्पाद के समान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर पर देखिएगा एक फार्म का उत्पादन फलन क्या है, तो एक फार्म का उत्पादन फलन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा अवगातों का निर्गातों से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर पर देखिएगा
जब 100 इकाई उत्पादन की कुल स्थिरता 30 हो तो औसत परिवर्तन लागत 3 रुपये हो तो क्या लागत हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 330 रुपये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर पर देखिएगा, औसत लागत वक्र का आकार क्या होगा? तो औसत लागत वक्र का आकार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यू आकार जैसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए बी सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर पर क्या कर रहा है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसके सम्मानित किया जाता है? तो किससे सम्मानित किया जाता है प्यारे बच्चों? तो इसमें अव्यक्त लागतों का, सामान्य लाभ का, अव्यक्त लागतों का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? तो कौन स्थिर लागत नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका हो जाएगा कच्चे माल की लागत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों 100% ओरिजिनल पेपर था प्यारे बच्चों, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा, एमआर प्रदर्शित किया जा सकता है? तो एमआर किस में प्रदर्शित किया जा सकता है? तो डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 44 नंबर पर क्या करा, किसी बाजार में ए आर बराबर एम आर हो तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? तो पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 नंबर पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा औसत ए आर के एक कीमत हो जाएगा और औसत आम लोग यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।